हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तुमने क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि किस तरह का शेप होता है, ठीक है, बार मैग्नेट्स का, और एक सर्कुलर वायर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे जाता है। तो दिस इज समथिंग सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो इसका देखते हैं क्या है एंड क्यों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ओके। अगर हमने ये देखा कि इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के आजू बाजू में कोई और चार्ज आएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड उस चार्ज के पास एनर्जी भी रहेगा एंड दैट एनर्जी पर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। नाउ अभी मैं सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करता हूँ। तो इस पर्टिकुलर चार्ज से एक सर्टेन डिस्टेंस, लेट्स से एक थोड़ा पास यहाँ पे ये पॉइंट पे अगर मैं फील्ड इंटेंसिटी पूछूं तो वो एक वेक्टर होगा जो कि रेडियली आउटवर्ड्स होगा। हमने ये देखा है, we know the formula. what's the formula electric field intensity का? it is k q by r square times r cap, है ना। तो it is radially outwards, okay। तो यहाँ पे ऐसा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो वो ऐसा रहेगा। इधर अगेन रेडियली आउटवर्ड्स। तो देख सकते हैं कि इन हर जगह पे, ये सारे जगहों पे रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यहाँ पे अगर देखो तो मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स को दिखा रहा हूँ, ओके। अब इस चीज़ को समझने का कोशिश करो। ये सारे चार्जेस जो है दे आर इक्वी डिस्टेंट, लेट्स से ये सारे जो है वो सेम डिस्टेंस पे है। तो इन चारों पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा। कितना रहेगा? k क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर ये r डिस्टेंस है तो, ओके। अब ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है, ये वेक्टर ये नहीं बता रहा कि इधर जितने भी पॉइंट्स है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता रहा, वो सिर्फ इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बता रहा है। नाउ सिंस r बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो यू कुड से अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा दूँ, लेट्स से आई टेक दिस पॉइंट, अगर मैं ये पॉइंट पकड़ता हूँ, कैन यू सी दैट ये डिस्टेंस छोटा है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड जो फील्ड रहेगा वो ऐसा रहेगा, देख सकते हो। एंड इसका जो एरो रहेगा दैट इज स्मॉलर। क्यों? फील्ड इंटेंसिटी तुम्हें पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साइज ऑफ एरो से। तो अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे भी बनाऊँ, इधर बनाओ, तो कैसा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी स्मॉलर हियर। सिमिलरली यहाँ पे बनाओ तो ये देख सकते हैं। अब मैंने इस केस में कितने पॉइंट सिलेक्ट किया है? आई हैव सिलेक्टेड 8 पॉइंट्स, ठीक है। 4 पॉइंट्स दैट आर क्लोज टू द चार्ज एंड 4 अदर पॉइंट्स दैट आर फार अवे, ओके। एंड देख सकते हो कि इसका फील्ड इंटेंसिटी का एक सिमेट्री है। वो कैसा सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री है। रेडियली मतलब जो पॉइंट चार्ज है उससे बाहर निकलता हुआ, ठीक है। एंड यू शुड बी एबल टू इमेजिन दिस इन 3D। तो एक और चीज इधर से समझना कि इस स्पेस में कोई भी पॉइंट हो, एनी पॉइंट इन द स्पेस, हर पॉइंट पे देयर इज अ वेक्टर एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। व्हाट इज दैट वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। कोई भी अगर एक पॉइंट ले लो, अगर मैं ये पॉइंट ले लो तो इस पॉइंट के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिफाइंड है। उस पॉइंट के लिए हर जगह पे अराउंड दिस चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिफाइंड है, ओके। नाउ तो अगर मैं देखूं, अगर मैं हर पॉइंट के लिए जितने भी पॉइंट्स ऑन दिस स्पेस है, ठीक है, स्पेस अराउंड दिस चार्ज पे अगर मैं एक एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो दिस वुड बी वेरी क्लटर्ड और वो मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही गंदा होगा, ठीक है। तो
हाउ डू आई रिप्रेजेंट, एक क्वालिटेटिव आइडिया कैसे लाऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के आजू बाजू कैसा होगा, वो कैसे मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो हियर्स द थिंग, आई नीड टू थिंग्स, मुझे जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए उस रिप्रेजेंटेशन में किसी भी जगह पे फील्ड का डायरेक्शन मालूम हो जाना चाहिए, एंड दूसरा कि फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना, एक क्वालिटेटिव आइडिया, फील्ड ज़्यादा है या कम है वो उसका आइडिया मालूम होना चाहिए, ठीक है, जस्ट लुकिंग एट द डायग्राम। तो एक क्लेवर आइडिया ये है कि यू कुड जस्ट जॉइन दीज लाइन्स। अगर मैं इसको देख सकते हो कि एक पॉइंट चार्ज से कंप्लीटली बाहर की तरफ निकल रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज कि इस पॉइंट चार्ज को, इस पॉइंट चार्ज में से लाइंस को रेडियली आउटवर्ड्स भेज देता हूं। मैंने हर पॉइंट्स को जोड़ दिया, ये देख सकते हैं कि मैंने इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया। बट सारा पॉइंट्स बोलना में एक प्रॉब्लम ये है कि देर आर इन्फिनाइट पॉइंट्स हियर, तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगेन वुड बी वेरी मेसी अगर मैं हर पॉइंट के अलोंग ऐसे मैं लाइंस ड्रॉ करते रहूं, ठीक है। तो आई नीड टू सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेशन इन सच अ वे कि वो मतलब उसको वो कंप्लीटली दिखा सके कि उसके आजू बाजू के फील्ड्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया हमने, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंड ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देयर इज नो सर्टन लाइंस एज सच, इन द सेंस ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एंड इसमें देखो अगर मुझे ये बता, दो तीन चीजें बताना, इफ आई वांट टू नो कि किसी पॉइंट पे फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो ऑल आई नीड टू डू इज ड्रॉ टेंजेंट टू दिस। नाउ हियर्स द थिंग, ये जो पर्टिकुलर चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के वजह से जो फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट लाइंस है, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट मतलब क्या रहेगा, स्ट्रेट वही लाइन रहेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर मैं इस पॉइंट पे, लेट्स से दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे फील्ड कितना, फील्ड का डायरेक्शन पूछूंगा, तो इसी के अलोंग रेडियली आउटवर्ड्स रहेगा, ठीक है। दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ओके। तो डायरेक्शन क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन क्लियरली दिख जाएगा जस्ट अलोंग दैट लाइन, ऑलराइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, कहाँ फील्ड लाइन ज़्यादा है, कहाँ फील्ड लाइन कम है। तो हियर्स द थिंग, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक इधर देखो कि मैं दो स्फीयर्स ड्रॉ करता हूँ, ये स्फीयर 1, लेट्स से आई विल कॉल दिस S1 एंड दिस इज स्फीयर 2, this is sphere 2. Now according to that radial symmetry, अगर मैं दोनों पॉइंट्स पे, अगर यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ ऑन स्फीयर 1, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। लेट्स से आई विल कॉल दिस E1 वेक्टर, ओके। एंड अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो इधर देखो दूरी बढ़ने की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, कम रहेगा। आई विल कॉल दिस E2 वेक्टर, ठीक है। तो समझना है चीज, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड का आइडिया भी चाहिए एंड डायरेक्शन का आइडिया भी चाहिए। तो डायरेक्शन का आइडिया तो सीधा सीधा मुझे लाइंस के अलोंग मिल गया, एंड मैग्नीट्यूड का आइडिया देखने के लिए कैन यू सी अ सिमेट्री हियर, कि ये दोनों स्फीयर्स में जो नंबर ऑफ लाइंस जा रहे हैं, इस स्फीयर को कितने लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, इधर से देख सकते हो कि देयर आर 8 लाइंस क्रॉसिंग ऑन दिस डायग्राम, ठीक है। एंड स्फीयर 2 को भी उतने ही लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। बट व्हाट्स द डिफरेंस, स्फीयर 1 में ये लाइंस आर क्लोजली पैक्ड, ये देख सकते हैं, ये जितने भी 8 लाइंस है दे आर क्लोज टू ईच अदर, एंड स्फीयर 2 पे देख सकते हो कि ऑल दीज लाइंस आर फार अपार्ट, ओके। तो व्हाट आई थिंक इज कि I may be able to represent, I have to prove that, ठीक है, I might be able to represent the magnitude by just looking at the closeness of the field lines, कि फील्ड लाइंस कितना पास है उसके बेसिस पे मैं ये बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड
का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या कम। अगर बहुत क्लोज है तो फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, एंड अगर दूर है तो फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। नाउ आई हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। नाउ दूसरा एक और चीज़ जो मैंने बताया कि इधर अभी इस चार्ज के आसपास जितने भी पॉइंट्स है, हर पॉइंट के लिए देयर इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर असाइन टू इट, ठीक है। अगर मैं सारे वेक्टर्स को ड्रॉ करूंगा तो दिस वुड बी वेरी क्लटर्ड और वो रिप्रेजेंटेशन बहुत कुछ अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए व्हाट आई चोज वाज आई चोज लाइंस, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी लाइंस को जस्ट दिस, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, लेट्स से लाइक दिस, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गया। नाउ यू माइट आस्क कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी तो हर पॉइंट्स के अलोंग बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगेन दैट रिप्रेजेंटेशन वुड बी क्लटर्ड और वो मेसी दिखेगा। तो इसके लिए व्हाट वी विल डू इज कि वी नीड टू असाइन अ कन्वेंशन कि 1 कूलम के लिए कितना चार्ज, कितने फील्ड लाइंस यूज करोगे। नाउ यू नीड टू स्टिक टू दैट कन्वेंशन, तुम्हारा चॉइस है वो। अगर तुमने 1 कूलम के लिए मान लो 10 लाइंस यूज किया, तो अगर 1 कूलम के लिए 10 लाइंस बता रहे हो तो 2 कूलम के लिए कितना होगा, 20 लाइंस। वो उस तरह से प्रोपोर्शनली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर देखो, इधर तो यू कैन सिलेक्ट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो अगर जैसे मैंने बताया कि 1 कूलम के लिए, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, फॉर 1 कूलम इफ यू टेक लेट्स से 8 लाइंस, इन दिस केस लेट्स से 8 लाइंस यूज किया, तो 2 कूलम्स के लिए कितना यूज करना पड़ेगा, 16 लाइंस, ओके। एंड 10 कूलम्स के लिए कितना यूज करना पड़ेगा, 80 लाइंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये कन्वेंशन यूज करना है। नाउ अभी मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर लाइंस पास है तो फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है और लाइंस दूर है तो फील्ड इंटेंसिटी कम है। ना ये दोनों सर्फेसेस, स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2, दोनों में से जो नंबर ऑफ लाइंस दैट आर पासिंग इज द सेम, बट उसमें जो दूरी है दोनों दो लाइंस का वो अलग अलग है, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं नंबर का डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। आई नीड टू प्रूव दैट number of field lines per unit area is proportional to electric field। ये मुझे प्रूफ करना है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आई वुड बी एबल टू सी कि अगर लाइंस पास है तो फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है और दूर है तो फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो लेट्स प्रूव दैट, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया कि यू कुड चूज अ कन्वेंशन, योर चॉइस, तुम कोई भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यूज कर सकते हो टू रिप्रेजेंट 1 कूलम, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू यूज करने पे बहुत फायदा होगा। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? इफ आई से कि 1 कूलम के लिए देर आर 1/ε0 लाइंस। कितने लाइंस है 1 कूलम के लिए? 1/ε0 लाइंस। तो ε0 क्या है? ε0 तो पता है 8.85 × 10⁻12 रहता है। सो दिस नंबर इज अ बिग नंबर, ठीक है। तो 1 कूलम के लिए बहुत सारे लाइंस हमने यूज किए, ठीक है। एंड इट इज जस्टिफाइड बिकॉज 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज। तो अगर मैं 1/ε0 लाइंस यूज करता हूँ तो q कूलम्स के लिए कितना होगा? q चार्ज के लिए कितना होगा? q/ε0 लाइंस होगा, ठीक है। एंड लेट्स से ये एक सरफेस ले लिया, इस सरफेस का ये जो स्फीयर है उसका रेडियस r ले लेता है। तो इस स्फीयर का रेडियस अगर r है तो इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कितना रहेगा? व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना है? q/ε0 और इसका एरिया कितना रहेगा? 4πr²। होपफुली ये दिख रहा तुम्हें। नाउ इफ यू लुक एट दिस, इसको नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना है? q/ε0 लाइंस। 1 कूलम के लिए 1/ε0 लाइंस, तो q कूलम्स के लिए q/ε0 लाइंस। एंड एरिया कितना है स्फीयर का? स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से 4πr² स्फीयर का एरिया, ठीक है। तो इसको स्लाइटली रीअरेंज कर दूंगा तो नंबर ऑफ लाइंस, या फिर आई विल जस्ट कॉल दिस नंबर डेंसिटी,
ऑफ लाइंस, नंबर डेंसिटी ऑफ लाइंस, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने पे देखो what would I get 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, which is what? It is the magnitude of electric field intensity. ठीक है. Now you might ask कि ये तभी हो रहा है कि 1 by epsilon naught लूँगा तब. तो देखो अगर मैं 1 by epsilon naught के बदले कोई और वैल्यू लेके करता तो भी I could prove that number density of lines is proportional to E. बट 1 by epsilon naught लेने से मेरा काम आसान हो रहा है. ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है एंड उससे मुझे बस ये बताना है कि इट इज प्रोपोर्शनल. इधर 1 by epsilon naught लेने से तो मुझे डायरेक्टली मिल रहा है कि नंबर डेंसिटी ऑफ लाइंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये प्रूफ किया कि द क्लोजर द लाइंस मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, नाउ दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कूलम्स लॉ नहीं होता ना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नॉट प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो ये वाला पॉसिबल होता ही नहीं. ठीक है, तो इसके वजह से ही हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. ओके, तो इधर से हमने 2 पॉइंट्स देखा कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने वाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा. दूसरा डायरेक्शन क्या रहेगा, टेंजेंट टू फील्ड लाइंस. डायरेक्शन क्या रहेगा, टेंजेंट टू फील्ड लाइंस. आई विल शो यू अगर कर्व्ड होगा तो कैसा होगा. इसमें तो स्ट्रेट लाइन है इसलिए टेंजेंट एट अ पॉइंट वुड बी द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ. ठीक है, एंड थर्ड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया. नाउ हियर्स द थिंग, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि इधर देख सकते हो कि ये स्फीयर यूज करने से कैन यू सी दैट ये सारे फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दैट स्फीयर. क्यों, दिस आर रेडियल ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइंस. ओके, तो फील्ड लाइंस से हमें क्या पता चला, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फील्ड लाइन के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन रहेगा. एंड दूसरा कि जितना पास होगा फील्ड लाइंस उतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा. ओके, सो इसको यूज करके लेट्स रिप्रेजेंट अ कपल ऑफ फील्ड लाइंस. ठीक है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज के लिए. तो अभी जस्ट हमने जो रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसा है, ऐसा रेडियली आउटवर्ड्स. तो नेगेटिव के लिए कैसे होगा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करूं तो नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए इट वुड बी रेडियली इनवर्ड्स. क्यों, क्योंकि अगर इधर नेगेटिव चार्ज से किसी पॉइंट पे अगर मैं इंटेंसिटी पूछूं तो इट वुड बी, इंटेंसिटी कैसा डिफाइंड है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसके अलॉन्ग रहेगा एंड दैट फोर्स पर टेस्ट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो अगर इस नेगेटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो उसका फोर्स किधर लगेगा, टूवर्ड्स. ठीक है, तो इसका इसका जो लाइन रहेगा वो लाइन का डायरेक्शन क्या रहेगा, इट वुड बी रेडियल बट रेडियली इनवर्ड्स. ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वुड बी रेडियली इनवर्ड्स. ओके, नाउ इधर से तुम एक और पॉइंट क्या लिख सकते हो कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहां से हो सकते हैं.
ओरिजिनेट कहाँ से हो सकता है, फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट कर सकते हैं? देखो हमने दोनों पॉसिबिलिटी ले लिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फील्ड लाइंस इस केस में किधर से चाल ओरिजिनेट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज से। इधर से इस केस में कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? इन्फिनिटी से। यू कुड सी दैट इन्फिनिटी से ये लाइंस आ रहे हैं। तो फील्ड लाइंस कैन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी, ओके। एंड वेयर कैन इट टर्मिनेट? टर्मिनेट कहाँ होगा? टर्मिनेट कहाँ होगा? यहाँ देखो टर्मिनेट किधर हो रहा है? पॉजिटिव में इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रहा है, और इस केस पे टर्मिनेट किधर हो रहा है? नेगेटिव पे। तो इट कुड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, ऑन द नेगेटिव चार्ज, और इट कुड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया फील्ड लाइन का कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड और इट कुड ओरिजिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी, एंड इट वुड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इट कुड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी, ओके। तो ये और एक और पॉइंट मिल गया। नाउ तुमको मैंने एक कंसेप्ट बताया था डाइपोल का। डाइपोल क्या होता है? एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो उसके वजह से फील्ड लाइन कैसा रहेगा? तो उसके वजह से देखो, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं और इक्वल नेगेटिव चार्ज लेता हूं, इसके वजह से, इस सेटअप की वजह से फील्ड लाइंस कैसा रहेगा? नाउ द आइडिया इज टू रिप्रेजेंट द नेट फील्ड, ठीक है। तो नेट फील्ड अगर रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम लोग ये लाइन देख लेते हैं। ये एक्सिस हुआ ऑफ द डाइपोल, ठीक है। नाउ इस लाइन पे कैसा रहेगा? इस पॉइंट पे कैसा रहेगा? इधर अगर मैं बोलूँ तो इधर फील्ड कितना रहेगा? इसके वजह से ऐसे, इसके वजह से ऐसे। हमने ऑलरेडी इसके प्रॉब्लम्स कर लिए। तो इधर जो फील्ड लाइन रहेगा, इट शुड लुक लाइक दिस। फील्ड लाइन ऐसा रहेगा, और इधर जो फील्ड लाइन रहेगा, इट शुड टर्मिनेट एट द नेगेटिव, है कि नहीं? नाउ व्हाट अबाउट द इक्वेटोरियल पॉइंट? इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब ये, इसको कहता है डाइपोल का एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस, और इसको कहता है इक्वेटर। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं, लेट्स से हियर, तो आई नो कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा है? ऐसे। एंड इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा है? ऐसे रहेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा रहेगा? इट वुड बी लाइक दिस। हमने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम कर लिया है, ठीक है। पुराने एक वीडियो में हमने इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए थे। इधर फील्ड, इधर फील्ड, इधर फील्ड निकालना बताया था मैंने। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा रहेगा, दिस वुड बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपना जो लाइन रहेगा, जो पॉजिटिव से चालू होगा, इस पॉइंट पे कैसे जाना चाहिए? सो दैट दैट कर्व, ये दिस वेक्टर शुड बी अ टेंजेंट टू दैट कर्व। तो ये लाइन कैसा दिखेगा? देखो, इट शुड लुक लाइक दिस। ऐसा रहेगा। Now looking at this, you could draw the rest of the lines. तो ऐसे दिखेगा एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके। नाउ एक इम्पॉर्टेंट सा चीज़ मेरे को बताना है कि अगर मान लो कि मैं दो चार्ज, इसको अगर मैं दूर से देखूं तो ये फील्ड लाइंस कैसे दिखेगा? यू कुड इमेजिन कि बहुत दूर, काफ़ी दूरी से अगर मैं देखूं इन दोनों चार्जेस का सिस्टम को, तो यू कुड सी दैट ऑल द फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव शुड एंड अप एट नेगेटिव एक्सेप्ट फॉर दिस वन, ठीक है। तो यू कुड अज्यूम दैट ये सेटअप इन्फिनाइट डिस्टेंस है। ऐसा कहोगे कि दिस इज अ पॉइंट पार्टिकल, दिस इज अ पॉइंट पार्टिकल विद जीरो चार्ज, जीरो नेट चार्ज, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है। तो दैट वाज फील्ड लाइंस ड्यू टू अ डाइपोल। नाउ व्हाट इफ आई यूज टू पॉजिटिव चार्जेस? दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा रहेगा? लेट्स लुक एट दैट। तो इसी लॉजिक से अगर तुम ड्रॉ करोगे, ऐसा देखा जाए तो अब बहुत सारे सेटअप्स के तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर तुम
और ड्रॉ करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो एक दो ही जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो हो गया सिंगल पॉइंट चार्जेस हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक डाइपोल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दूसरा जो हमें जानना है वो है आइडेंटिकल चार्जेस, लाइक चार्जेस। तो अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो इधर से देखो इस पे, इस पॉइंट पे कैसा रहेगा, इस तरफ, इस पॉइंट पे कैसा रहेगा, इस तरफ। तो हमें पता है कि ये फील्ड लाइन कैसा रहेगा, लाइक दिस, इधर फील्ड लाइन कैसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। एंड अगर मैं इस इधर देखूं तो इधर देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ नेट फील्ड किधर रहेगा, इसके वजह से फील्ड ऐसे, इसके वजह से फील्ड ऐसे, तो नेट फील्ड कैसा हुआ, ऐसे हुआ, ओके। तो ये लाइंस को मैं देखो कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, एक रिप्रेजेंटेशन है, नाउ अगर इस सिस्टम को मैं बहुत दूर से देखूं, बहुत दूर से देखूं, कैन यू सी दिस, ये लाइंस तो रेडियली आउटवर्ड्स जा रहे हैं और ये लाइंस भी इवेंचुअली बिकम्स रेडियली आउटवर्ड्स। तो अगर बहुत दूर से देखूं तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस वुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू माई व्यूइंग डिस्टेंस। तो इन दोनों को मिला के एक पार्टिकल मान सकता हूं, तो वो उस एक पार्टिकल के वजह से रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस जैसे दिखेगा। ओनली व्हेन आई कम क्लोज टू दिस, तब मुझे दिख रहा है कि फील्ड लाइंस थोड़ा डिफरेंट कर्व्स है, ओके, इंस्टेड ऑफ रेडियली आउटवर्ड्स। तो दैट वाज फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। अगर दोनों नेगेटिव होते तो क्या करो, सिर्फ एरोस फ्लिप कर देना, ठीक है, ऑल फील्ड लाइंस वुड बी कमिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस, ओके। नाउ अब एक दो इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टीज है फील्ड लाइंस का जो हमें मालूम होना चाहिए। फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं एक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करूं एंड दूसरा फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, लेट्स इमेजिन कि ये दो फील्ड लाइंस इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, दो फील्ड लाइंस इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस फील्ड लाइन की वजह से, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज फील्ड लाइन 2, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो 1 के वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होगा, 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो 1 है, फील्ड लाइन 1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ऐसे, ठीक है। इसको मैं बोल देता E1, एंड जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस लाइन के टेंजेंट, उस कर्व के टेंजेंट होगा, मतलब वो कैसा रहेगा फील्ड लाइन, ऐसे, E2। नाउ हियर्स द थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक पॉइंट पे दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी होगा, एक पॉइंट पे एक ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे ये एक फील्ड E1, E2, E3 ऐसे बहुत हो सकते हैं, बट ओवरऑल एक ही नेट फील्ड होगा। तो एक ही नेट फील्ड, तो एक ही फील्ड लाइन हो सकता है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो इधर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट क्या दिखता है कि नो टू फील्ड लाइंस विल कट ईच अदर या इंटरसेक्ट, नो टू फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट। उसका रीजन क्या है, एक पॉइंट पे एक ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, और अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से तो दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसका, जैसे मैंने बताया कि टैंजेंट क्या दिखाता है, टैंजेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इस पॉइंट पे जो टैंजेंट रहेगा वो क्या दिखा रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये E वेक्टर होगा। अब इस पॉइंट पे अगर मैं कोई चार्ज को रख दूं इस पॉइंट पे,
तो उस पॉइंट पे अगर मैंने मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ पे, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, लेट्स से यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एफ वेक्टर क्या होता है, एफ वेक्टर इज क्यू टाइम्स ई वेक्टर। तो अगर पॉजिटिव है तो एफ का डायरेक्शन ई के अलोंग रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो एफ का डायरेक्शन ई के ऑपोजिट रहेगा। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखो तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट वुड बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ व्हाट इफ नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव चार्ज को रख दूं यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज को रख दूं, तो हमें पता है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो टेंजेंशियल है, दिस इज ई, तो नेगेटिव होने की वजह से फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑपोजिट टू दैट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस not only show you the direction of electric field intensity, it also shows you the direction of force on a charge. अगर पॉजिटिव है तो सेम टेंजेंट, मतलब टेंजेंशियल इन द सेम सेंस, एंड अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो ऑपोजिट सेंस में उस पर अलॉन्ग द टेंजेंट फोर्स लगेगा। तो यू कुड ऑल्सो कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि वो फोर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। नाउ अगर जैसे मैंने बताया कि क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, अभी हमने प्रूफ किया था कि जितना पास होगा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इफ आई ड्रॉ अ फील्ड लाइन लाइक दिस, set of field lines like this, ठीक है, and I select 2 points, point A and point B, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि A के अराउंड अगर एक छोटा सा एरिया लेते हो तो उस एरिया पे, इस छोटे से एरिया में 3 फील्ड लाइन्स जा रहा है, एंड इधर उतना ही एरिया अगर इधर ले जाओगे तो इसके कंपैरिजन में कम फील्ड लाइन्स इसको क्रॉस कर रहा है। तो you could say that electric field intensity, magnitude of electric field intensity is greater at A as compared to B. ठीक है, now what if there is a region of constant electric field? इस लॉजिक से, क्योंकि ये देखो ये सेपरेशन बढ़ते जा रहा है ना इसका, तो सेपरेशन बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस लॉजिक से हाउ डू आई रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, किसी भी पॉइंट पे पकड़ो वहां पे कांस्टेंट होना चाहिए, तो कैसे डेवलप करते हो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बट अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कोई भी पॉइंट पकड़ो, हर पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस लॉजिक से। इस लॉजिक से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेम होना चाहिए। अगर ये D है तो ये भी D होगा। द रिप्रेजेंटेशन शुड बी सच दैट कि द सेपरेशन बिटवीन 2 फील्ड लाइन शुड बी सेम। ओके, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट,